फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, पद संख्याएं 1 से 11 तक। जो लोग यीशु मसीह से संयुक्त हैं, उनके लिए अब कोई दंडाज्ञा नहीं रह गई है, क्योंकि आत्मा के विधान ने जो यीशु मसीह द्वारा जीवन प्रदान करता है, हमको पाप तथा मृत्यु की अधीनता से मुक्त कर दिया है। मानव स्वभाव की दुर्बलता के कारण जो कार्य मूसा की संहिता करने में असमर्थ थी, वही कार्य ईश्वर ने कर दिया है। उसने पाप के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा, जिसने पापी मनुष्य के सदृश शरीर धारण कर लिया। इस प्रकार ईश्वर ने मानव शरीर में पाप को दंडित किया, जिससे हम में, जो कि शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार आचरण करते हैं, संहिता की धार्मिकता पूर्णता तक पहुंच जाए। क्योंकि जो शरीर की वासनाओं से संचालित है, वे शरीर की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम मृत्यु है। जो आत्मा से संचालित है, वे आत्मा की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर की वासना ईश्वर के प्रतिकूल है, वह ईश्वर के नियम के अधीन नहीं होती और हो भी नहीं सकती। जो लोग शरीर की वासनाओं से संचालित हैं, उन पर ईश्वर प्रसन्न नहीं होता। यदि ईश्वर का आत्मा सचमुच आप लोगों में निवास करता है, तो आप शरीर की वासनाओं से नहीं बल्कि आत्मा से संचालित हैं। जिस मनुष्य में मसीह का आत्मा निवास नहीं करता, वह मसीह का नहीं। यदि मसीह आप में निवास करते हैं, तो पाप के फल स्वरूप शरीर भले ही मर जाए, किंतु पाप मुक्ति के फल स्वरूप आत्मा को जीवन प्राप्त है। जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया, यदि उसका आत्मा आप लोगों में निवास करता है, तो जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया है, वह अपने आत्मा द्वारा जो आप में निवास करता है, आपके नश्वर शरीरों को भी जीवन प्रदान करेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। हे प्रभु, ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। हे प्रभु, ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, संसार और उसके निवासी, यह सब प्रभु का है, क्योंकि उसी ने समुद्र पर उसकी नींव डाली है। प्रभु ने जल पर उसे स्थापित किया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। हे प्रभु, ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा? उसके मंदिर में कौन रह पाएगा? वही जिसके हाथ निर्दोष हैं, जिसका हृदय निर्मल है, जिसका मन आसार संसार में नहीं रमता। अनुवाक्य। हे प्रभु, ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। हे प्रभु, ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं।
उसी को प्रभु की आशीष प्राप्त होगी। वही अपने मुक्तिदाता ईश्वर से पुरस्कार पाएगा। वह उन लोगों के सदृश है जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं, जो याकूब के ईश्वर के दर्शनों के लिए तरसते हैं। अनुवाक्य: हे प्रभु, ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। हे प्रभु, ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। जय घोष। alleluia। प्रभु कहता है, मैं नहीं चाहता कि पापी मर जाए, मैं चाहता हूँ कि वह पश्चाताप कर जीवन प्राप्त करे। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 13 पद संख्याएं 1 से 9। उस समय कुछ लोग यीशु को उन गलीलियों के विषय में बताने आए जिनका रक्त पिलातुस ने उनके बलि पशुओं के रक्त के साथ मिला दिया था। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली अन्य सब गलीलियों से अधिक पापी थे, क्योंकि उन पर ही ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे, तुम सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। अथवा क्या तुम समझते हो कि सिलोआम की मीनार के गिरने से जो 18 व्यक्ति दबकर मर गए थे, वे यरूशलेम के सब नागरिकों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे, तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। तब यीशु ने यह दृष्टांत सुनाया। किसी मनुष्य की दाखवारी में एक अंजीर का पेड़ था। वह उसमें फल खोजने आया, परंतु उसे एक भी नहीं मिला। तब उसने दाखवारी के माली से कहा, देखो, मैं 3 वर्षों से अंजीर के इस पेड़ के फल खोजने आता हूं, पर मुझे एक भी नहीं मिलता। इसे काट डालो। यह भूमि को क्यों छेके हुए है? परंतु माली ने उत्तर दिया, मालिक, इस वर्ष इसे रहने दीजिए। मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद दूंगा। यदि यह अगले वर्ष फल दे तो अच्छा, नहीं तो इसे काट डालिएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मानव स्वभाव की दुर्बलता के कारण मूसा ने जो संहिता बनाया
वह मनुष्य को बचाने में असमर्थ थी। इसलिए ईश्वर ने अपने पुत्र के पापों के प्रायश्चित के लिए उन्होंने अपने पुत्र यीशु को इस संसार में भेजा। वह हमारे शरीर के अनुरूप इस दुनिया में प्रवेश किया ताकि हम उनकी आत्मा के द्वारा आचरण करते रहे, क्योंकि जो व्यक्ति शरीर की वासनाओं द्वारा संचालित होता है वे केवल शरीर की बातों की चिंता करते हैं और उसका परिणाम है मृत्यु। और जो आत्मा द्वारा संचालित है वह आत्मा की बातों की चिंता करता है और उसका परिणाम है जीवन और शांति, क्योंकि शरीर की वासना ईश्वर के प्रतिकूल काम करती है, जो ईश्वर के अधीन नहीं है। और जो लोग शरीर की वासनाओं द्वारा संचालित है वह ईश्वर को दुखी करता है। ईश्वर का आत्मा सचमुच में हमें निवास करता है। यदि उसी आत्मा द्वारा संचालित होकर हम जीवन व्यतीत करते हैं तो यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा हमें पाप के परिणामों से बचाता है, हमें पश्चाताप की ओर ले जाता है कि हमने कैसे ईश्वर के प्रेम को दुत्कार कर अपने आप पर भारी मोल ले लिया है। इसलिए यीशु कहते हैं कि यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम सब के सब मर जाओगे, क्योंकि सच्चे पश्चाताप के द्वारा ही हमारा आत्मा का शुद्धिकरण होता है। जैसे जैसे हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं और जैसे जैसे अपने गलतियों को स्वीकार करते हैं वैसे वैसे हमारी आत्मा शुद्ध होता जाता है। इस प्रकार प्रभु यीशु हम पर दया दिखाते हैं और हमें अपने पवित्र बंधनों से मुक्त करके हमें स्वतंत्र करते हैं। पाप के गुलामी से निकाल कर हमें स्वतंत्रता के स्वर्ग की ओर उन्मुख कर देता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम यीशु से जुड़कर बहुत फल उत्पन्न करें। हम अंजीर के पेड़ के जैसे नहीं, जो फल देने के लिए उसमें सब शक्तियां हैं लेकिन फल नहीं दे पाती है, क्योंकि हम ईश्वर के वरदान को हम अपने आप में मार दिया है। अपने बुराइयों के कारण, अपने पापों के कारण हम में जो फलने की शक्ति थी वह गल गया है। इसलिए यीशु ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया, अब पाप के बंधन से मुक्त किया और हमें अपने
आत्मा के द्वारा हम सबों को अपने स्वर की ओर उन्मुख करते हैं। यदि उनके साथ मर गए हैं तो उनके पवित्र आत्मा द्वारा पुनर्जीवित भी होंगे। फिर हमारा यह शरीर है रूपांतरित होकर एक नया शरीर, आध्यात्मिक शरीर बनेगा जो कभी नहीं मरेगा, अनंत काल तक सदा जीवित रहेंगे। हे प्रभु, मैं माता के गर्भ से ही पापी हूँ। मानवीय स्वभाव के कारण मेरा शरीर, मन और आत्मा कमजोर है। लोगों के कहने से हम वही करते हैं जो लोग बताते हैं। हम अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं क्योंकि हम संसार के चीजों को ही ईश्वर का वरदान मान लिया है। हे प्रभु यीशु, हम पश्चाताप करते हुए सहृदय तेरे पास आते हैं। हे प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि हम पापी हैं। हम अपने पाप के कारण, अपने वचन के कारण, अपने शब्दों के कारण एक दूसरे को चोट दिया है, दुख दिया है, एक दूसरे को परेशान किया है और संसार के चीजों को प्राप्त करने के लिए हमने झूठ भी बोला है। हे प्रभु, अपने शरीर की वासना की पूर्ति के लिए अपने शरीर को अपवित्र किया है। हे प्रभु यीशु, हम अपने शरीर और जीवन को तेरे हाथों समर्पित करते हैं। हे प्रभु, तू हमारे पापों को क्षमा कर दिया है। हे प्रभु, हमें भी क्षमा करने की शक्ति प्रदान कर, ताकि उन लोगों को क्षमा करे जिन्होंने मुझे दुख दिया है, चोट दिया है, दर्द दिया है। हे प्रभु यीशु, तेरे घावों के द्वारा हम सभी भले चंगे हो गए हैं। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।